दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, आज उत्तर प्रदेश में दो बहुत बड़ी रैलियां देखने को मिली। एक तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर वाली रैली, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेरठ के अंदर रैली। किस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ गोदी मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र इस चीज के ऊपर जुटा हुआ था कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली को बढ़ा चढ़ा करके दिखाएं। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साफ साफ ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली कितनी बड़ी फ्लॉप शो है। लेकिन आपको फिर भी दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से पूरे प्रचार तंत्र का, साथ ही साथ सरकारी तंत्र का किस तरीके से आज इस्तेमाल किया गया है नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर। और इस सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने के चक्कर में आखिरकार जनता किस तरीके से फिर से एक बार सफर करती हुई नजर आ रही है। याद है आपको, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ था तो लोगों को बसें नहीं मिल रही थी आने जाने के लिए। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी और चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है, अभी आपको आगे चल के दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा कि प्रचार तंत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अखिलेश यादव की भी रैली दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी की रैली देखिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की रैली को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए सुबह से टूल किट चलाया जा रहा था। रैली थी दिन में, लेकिन सुबह से ही गोदी मीडिया के जो ये प्यारे प्यारे पिल्ले थे, ये लग चुके थे नरेंद्र मोदी को की रैली को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ नवभारत का ये ट्वीट, जहां पर लिखा गया है कि 30 साल बाद फिर शुरू होगा गोरखपुर का खाद कारखाना, यूरिया उत्पाद में बढ़ेगा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता की बात करी जा रही है, वो भी इतना बड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन गोरखपुर को, इस वर्ड को हैशटैग ट्रेंड कराने के लिए किस तरीके से प्रचार तंत्र यूज किया जाता है, ये आपने टाइम्स नाउ नवभारत का ट्वीट देखा। उसके बाद न्यूज 18 इंडिया का भी ट्वीट देखिए, वो भी इसी तरीके से लिखा गया है, वहां पर भी गोरखपुर को हाईलाइट किया गया। इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक वर्ड को जब बार बार लिखते हैं तो उस वर्ड का हैशटैग ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए गोदी मीडिया अपना टूल किट लेकर के सुबह से लगा हुआ था नरेंद्र मोदी की रैली को, इस फ्लॉप शो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में। रिपब्लिक भारत भी लगा हुआ था, उसके अलावा आज तक भी लगा हुआ था, जी न्यूज भी लगा हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह रूबिका लियाकत, जो कि नरेंद्र मोदी से उनके टॉनिक के बारे में अक्सर सवाल पूछती हैं, वो भी पूरी तरीके से अपने काम पे जुट चुकी थी। दिखाना चाहूंगा आपको रूबिका लियाकत का ट्वीट, जहां पर उन्होंने लिखा कि आज यूपी के पूर्वांचल को लगभग 9650 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिलेगा और खाद कारखाने की बात यहां पर भी करी गई। देख रहे हैं आप किस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैली जिस दिन होती है, सुबह से ही ये गोदी के पिल्ले जो हैं वो सुबह से एक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं और प्रचार तंत्र कितना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद भी रैली कितना बड़ा फ्लॉप शो निकलती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और ये अपने आप में करारा तमाचा है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और इनकी पूरी पार्टी के मुंह के ऊपर। अब आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक तरफ सुबह से गोदी मीडिया एक्टिवेट हो चुका था, टूल किट एक्टिवेट हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ छोड़ दीजिए सारी बातें, गोदी मीडिया जो है पुतिन को भी यूपी चुनाव के अंदर लेकर के आ चुका है। जी हां, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक खबर के माध्यम से एबीपी वाले जो हैं वो लिख रहे हैं कि पुतिन मोदी की मुलाकात अहम क्यों, इसका यूपी इलेक्शन से क्या है कनेक्शन। एबीपी न्यूज का वीडियो था ये। कल पुतिन हमारे देश में आए, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद वही सारे गुणगान शुरू हुए कि नरेंद्र मोदी और पुतिन कितने अच्छे दोस्त हैं। वही सारे गुणगान जो और जगहों के लिए किए जाते हैं, जो बाइडेन के साथ मिलने पे किए जाते हैं, ट्रंप के साथ मिलने पे किए जाते हैं, सेम चीज दोबारा शुरू हो गई। लेकिन किस तरीके से पुतिन को भी यूपी चुनाव में उतार दिया गया। देखिए, पहले आपको याद होगा अच्छे से कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सिकंदर और अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य को यूपी चुनाव में उतारा था। अब गोदी मीडिया जो है वो पुतिन को भी यूपी चुनाव में उतार चुकी है। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप यूपी में किसको वोट करेंगे, तो आप कुछ भी बताइएगा, मैं अपनी तरफ से बोलूंगा कि मैं पुतिन को वोट करने वाला हूं। ना ही मैं मोदी को वोट करूंगा, ना योगी को वोट करूंगा, ना अखिलेश यादव को वोट, मैं तो पुतिन को ही वोट करूंगा यहां पर, क्योंकि अब पुतिन यूपी इलेक्शन में पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए पुतिन साहब का। जहां पर पुतिन पधार चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सब जो कहानी है ना, ये नई नहीं है। ये पुतिन को बुलाना, कभी ट्रंप को बुलाना, कभी ओबामा को बुलाना, ये सब कई सालों से किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आखिर इनके हाथ में क्या लगता है, बाबा जी का ठुल्लू। आपको याद दिलाना चाहूंगा 2015 के दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने चुनाव से ठीक पहले ओबामा को बुलाने का काम किया था, लेकिन इनको मिला क्या, उसके इन रिटर्न बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। उसके
बाद दिल्ली के इलेक्शन जब 2020 में आए तो उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया। उससे थोड़े दिन पहले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने भी गए थे भाई साहब, वहां पर जाके हाउडी मोदी इन्होंने प्रोग्राम किया था। जब ट्रंप आए तो इन्होंने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया था। लेकिन उन दोनों ही प्रोग्राम का नतीजा क्या हुआ, महाराष्ट्र में भी बुरी तरीके से हारे और उसके बाद दिल्ली में फिर से ये लोग बुरी तरीके से हारे। और इस टाइम पर पुतिन को यूपी इलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, जिसका मतलब साफ साफ क्या होने वाला है कि यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ। तो ये तो था गोदी मीडिया का टूल किट। अब मैं आपको तस्वीरों और वीडियोस के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की आज की रैली कितनी बड़ी फ्लॉप शो रही है। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री, पूरा प्रचार तंत्र, पूरा सरकार तंत्र, डीएम सीएम सब लगे पड़े थे, उसके बाद भी रैली पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गई। इसका मतलब क्या है, कोई बहुत बड़े बदलाव का यह संदेश है कहीं ना कहीं। आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीरें, उसके बाद दिखाऊंगा अखिलेश यादव की रैली की तस्वीरें। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मैदान की इन तस्वीरों को। इस तस्वीर में आपको कुछ भीड़ नजर आ रही है, लेकिन ये भीड़ कितनी दूरी पर खड़ी हुई आपस में जरा आपको दिख रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टाइम पे ये स्लोगन देने का काम किया था, लेकिन इस स्लोगन आज की डेट में उनकी रैली के ऊपर ही फिट बैठ चुका है, क्योंकि यहां पर 2-2 गज की दूरी पर लोग खड़े हुए हैं और भीड़ दिखाने की तो कोशिश करी गई है, लेकिन यहां पर असल में अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो कोई भी भीड़ नहीं है। बहुत सारी जगहें खाली छोड़ी गई हैं और बहुत ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसका मतलब यह होता है कि कुर्सी लगाने से अपने आप एक कुर्सी की जगह में अगर आप इंसान को खड़ा करें तो 2-3 इंसान खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कुर्सी लग जाती है तो एक कुर्सी वहां पर होती है और एक ही इंसान उसके ऊपर होता है। उसमें भी पीछे की कुर्सियां अगर आप देखेंगे तो अक्सर नरेंद्र मोदी की रैली में आपको पीछे की कुर्सियां खाली ही नजर आएंगी, जिसका मतलब साफ है कि रैली में कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ कुर्सियों की भीड़ थी और भीड़ को तितर बितर करके खड़ा करा गया था, यह दिखाने के लिए, कैमरे में दिखाने के लिए कि देखो भाई नरेंद्र मोदी को कितने लोग यहां पर देखने आए। उसके आगे आपको दिखाना चाहूंगा अब अखिलेश यादव की रैली की तस्वीर। जरा इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं और सामने इनके भीड़ खड़ी हुई है। ना ही यहां पर कुर्सियां हैं, ना ही यहां पर डी बनाया गया है और ना ही यहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर नजर आएगी। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बात है, कोरोना के टाइम पे अच्छी चीज है, लेकिन चुनावी भीड़ की जब बात करी जाए और नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मैं भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं, तो वहां पर किस तरीके से डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, वो अपने आप में चुनावी भाषा में अगर हम इसको देखें तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चपत है भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर। आपको दिखाई मैंने तस्वीर जहां पर अखिलेश यादव की रैली है, इसमें भीड़ है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियोस के माध्यम से कि आखिरकार दोनों की रैली में भीड़ का कितना ज्यादा फर्क है। इनफैक्ट इन दोनों वीडियोस में आप ये देखना कि भीड़ के जोश में कितना ज्यादा फर्क है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो भी इस बात को भांप चुका है कि हार हमारे सामने खड़ी है। जरा देखिए इन दोनों वीडियोस को और भीड़ के उत्साह में फर्क एक बार देखिए, आपको समझ आएगा कि इन दोनों रैलियों में आज कितना बड़ा अंतर था। बताओ किसान भाइयों, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। जिस समय बीमारी आई थी आपको दवा के लिए लाइन में लगना पड़ा। आपको डिस्चार्ज चाहिए हो अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा। नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। तो देखा आपने एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैली में जहां पर योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, भीड़ किस तरीके से चुप खड़ी हुई है, एकदम ऐसे खड़ी हुई जैसे कहीं किसी के मातम में भीड़ गई हो। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैली में किस तरीके की भीड़ थी और किस तरीके का भीड़ का उत्साह था, आप लोगों ने साफ साफ अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा। अखिलेश यादव ने क्या बात बोली इस छोटे से क्लिपिंग में, यह भी आप लोगों ने सुनी होगी। इसके साथ में आपको यह भी दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के अंदर क्या क्या बोला। लेकिन उससे पहले एक और चीज जिसके ऊपर आपकी नजर यहां पर डालना
चाहता हूं, ये शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इसका भी एक बड़ा रेलेवेंस हो सकता है। जरा देखिए, जब ये दोनों रैलियां चल रही थी उस टाइम पर, जब YouTube पे इनको टेलीकास्ट किया जा रहा था, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो दोनों ही पार्टी के पेजेस पर कितना बड़ा फर्क, कितना बड़ा अंतर है, आपको दिखाना चाहूंगा। शायद उससे फिर से एक बार पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव का संदेश है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पेज पर देखिए, जब ये रैली चल रही थी तो 3800 लगभग के लोग वहां पर उस टाइम पर लाइव उसको देख रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी का जो YouTube चैनल है उस पर 2,09,000 सब्सक्राइबर्स है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, जब नरेंद्र मोदी फेकम फाकी कर रहे थे, उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी, जिसके 39 लाख यानी कि 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, समाजवादी पार्टी से कई गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उस टाइम पर सिर्फ 660 लोग लाइव नरेंद्र मोदी को सुनने का काम कर रहे थे। फर्क जो है पूरी तरीके से साफ है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बताया था कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने इस रैली में क्या बोला, अखिलेश यादव ने इस रैली में क्या बोला, उसकी झलकी तो आपने देख ही ली। अखिलेश यादव विकास की बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, यह भी आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने आज जो बयान दिए, उनका ट्वीट वर्जन आपके सामने रख रहा हूं। पहले बयान में उन्होंने कहा कि आज पूरी यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफिया को खुली छूट देने के लिए प्रधानमंत्री ने बात बोली। उसके बाद एक और बात बोली जहां पर उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए, और इसलिए याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी कि खतरे की घंटी है। किस तरीके से आपके और मेरे खर्चे के ऊपर, आपके और मेरे टैक्स के पैसों के ऊपर, क्योंकि ये जो आज नरेंद्र मोदी का चुनाव था, ये उद्घाटन का चुनाव था, और ये उद्घाटन के जो चुनाव नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरकारी खर्चे के ऊपर कर रहे हैं। 200 बसेस लगाई जाती हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं बसेस के अंदर, आपके और मेरे जेब से निकाल करके। उस रैली में, सरकारी रैली के अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने अपोजिशन को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा टुच्चापन है। लेकिन दोस्तों यहां पर नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी साफ साफ ये फर्क नजर आ चुका है। जो फर्क मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा था, अपोजिशन और सरकार की रैलियों के अंदर, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मोदी और योगी की रैली के अंदर जो फर्क मैं आपको दिखा रहा था, वो फर्क नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पहले बहुत सारी रैलियों के अंदर देख चुके हैं, और ये बौखलाहट है जो अब नरेंद्र मोदी की निकल करके सामने आ रही है। अब आने वाले समय में इस बौखलाहट के अंदर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे। वैसे नरेंद्र मोदी ने आज बौखलाहट में एक और बहुत बड़ा काम किया था। सुबह उन्होंने अपने सांसदों को फटकार लगाने का काम किया था, यह भी बोला था कि अगर आप नहीं बदले तो हम आपको ही बदलने का काम कर देंगे। इसके साथ आपको यह बात भी जोड़कर देखनी चाहिए कि कल शाम को ही केशव प्रसाद मौर्य से नरेंद्र मोदी मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी सांसदों को ना बदल के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही बदलने जा रहे हैं, यह बात भी हमारे को देखनी पड़ेगी। लेकिन बौखलाहट में आखिरकार ये दोनों क्या क्या करेंगे, चचा और चिलम वाले बाबा आखिरकार क्या क्या गुल खिलाएंगे, इससे आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। आपको यह भी बता दिया कि पुतिन की यहां पर एंट्री हो चुकी है चुनाव के अंदर। जितनी भी सारी अपडेट्स आपके सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इन अपडेट्स को आगे पहुंचाने का काम करें, उत्तर प्रदेश की जनता को अवेयर करने का काम करें, जिससे कि जब चुनाव का दिन आए तो उत्तर प्रदेश की जनता जो भी उनके साथ पिछले 5 साल में उसको याद रखे। साथ में जनता को यह भी समझ आए कि आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उनके पैसों पर चुनावी रैलियां करने का काम किया, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से दोस्तों अगली वीडियो में।